not a watch guy, but this looks cool. सो एक बात याद आ गई कि अभी अभी मैं नमाज़ पढ़ने गया, उधर मैंने जो होते हैं जो ध्यान वगैरह रखते हैं मस्जिद का, तो उन्होंने बताया कि जो तुम बोतल भूल गए थे, वो जो इतनी सी बोतल होती है 5-6 लीटर की, वो जो तुम भूल गए थे, वो कुछ बच्चियाँ आई, उन्होंने कहा कि मुझे तो उनको दे दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दे दी तो दे दी। तो फिर मैं आ रहा था तो मेरे दिमाग में आया, कैसे मेरा दिमाग मेरे को बना रहा था, क्योंकि रात को ही मेरी अम्मी ने कहा कि तुम भूल गए थे कल नहीं परसों बोतल, लेकिन तरसों वाला जो मैंने बोतल रखी थी किचन में, वो वाले दिमाग को सीन कर रहा था, मतलब मेरे दिमाग में वो सीन चल रहा था। और फिर मुझे लग रहा था कि मैं सही हूँ, मतलब कि वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, मैंने रखी है बोतल, घर में गुम गई है, ऐसा है कुछ वैसा है। तो फिर आज मुझे पता चला कि नहीं, मैं कल नहीं परसों भूल गया था बोतल। और दूसरी भी बात, मैं जैसे ही आज उठा कुछ बातें याद आ गई, उनमें से एक बात थी एग्ज़ाम्स की। मैं जो है कहीं पे बैठा हुआ था, इसी गांव साइड के गवर्नमेंट स्कूल में, और उधर एक बंदे ने बोला कि जो है मतलब कि किस कौन कौन जो है चीटिंग करके पास हुआ है। तो फिर मैंने बोला नहीं, मैं तो भाई ए लेवल से पढ़ा हूँ, ए लेवल से। फिर ऐसा अजीब सा ख्वाब था, पता नहीं क्या था। फिर ऐसे ही मेरी नींद खुल गई, और दूसरी भी कुछ वैसे उसी ख्वाब में थी कि मेरे गांव के लोग सारे ही बिखर चुके हैं, सारा कुछ बिखर चुके हैं, सब कुछ। और जो है कोई कहाँ पे रह रहा है, कोई कहाँ पे रह रहा है। और उसके बाद एक और भी बात याद आ गई कि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ सदर में, वैसे मैं 2027 में 10 साल हो जाएंगे कराची में। तो एक बात याद आ गई कि एक दो गली आगे एक जगह है, वो उस जगह में मतलब 10 सालों से आना जाना है, रोज़ नहीं मतलब कभी कभार, लेकिन उधर उस जगह में कभी बैठा नहीं हूँ। कल परसों में सॉरी रात को मैं दो दोस्तों के साथ बैठा उधर, और वो भी आज मुझे याद आया कि कैसे हमारी लाइफ जारी होती है और पता भी नहीं चलता, जैसे 10 साल होने वाले हैं मुझे कराची में। एंड दूसरी बात एक याद आ गई कि कोच में थे हम, एक बार हम सखर जा रहे थे कोच से, और फिर जो है सीट हमारे जो आगे वाली जो सीटें ऐसे होती हैं, रात को, रात नहीं थी वो था दिन, और उन्होंने भी ऐसे कर ली, तो हमने भी कहा हम भी ऐसे ही करेंगे, हमने भी ऐसे ही कर ली। और जो हमारे वाले पीछे थे ना, एक बुढ़ा और बुढ़ी थे, और तो बुढ़ा बोल रहा है ये क्या बात है, मतलब लड़ नहीं रहा था, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि हाँ मेरे अब्बू साथ नहीं थे, मेरी अम्मी साथ थी और मेरे भाई वगैरह साथ थे, तो वो ऐसे कर रहा था कि ये क्या कर रहे हो, वो आप लोगों का तो करीब ही है शक्कर, हमने पता नहीं कहाँ जाना है ये वो। तो उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कोई औरत होती है उसको कमज़ोर समझा जाता है, पहले मैं काफ़ी डिनाई करता था इस बात को, लेकिन फिर मुझे अब रियलाइजेशन हुई है कि हाँ, पाकिस्तान में ऐसे ही समझा जाता है। और दूसरी ही, अब अगस्त चल रहा है, पिछले साल अगस्त 2025 में हम मेरे फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई थी और हमें जाना था कहीं पे। तो हम जब कोच में बैठे, ऐसी जाहिल किस्म की एक औरत थी जो गालियाँ दे रही थी, हमें नहीं दे रही थी लेकिन फिर भी फ़ोन पे। तो कोई भी हो आप, आपके घर में जो भी चल रहा है, जैसा भी माहौल है, लेकिन जब आप निकल रहे हो ना, जब आप निकल रहे हो ना घर से, तो आप थोड़ा अपने मुंह को थोड़ा ताला लगा लो और थोड़ा तमीज़ से बैठो, तमीज़ से उठो बैठो। ये नहीं कि कहीं पे भी गाली दे दी, कहीं पे भी म्यूज़िक फुल वॉल्यूम में चला दिया, कहीं पे भी कुछ कर दिया, कहीं पे भी कुछ कर दिया। इवन दो अपने वो इंडिया की कुछ वीडियोस देखी होंगी ना, ट्रेन में बंदा है और कॉर्न समझ गए आप, तो वो चीज़ें भी चला रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये कि आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी और इवन रियल लाइफ में भी कि लोग बोल रहे हैं हम कौन सा आज़ाद हैं। अरे भाई हाँ, सिस्टम में कमी है, सिस्टम ऐसे क्या ही बोलूँ, बस कुछ भी नहीं है सिस्टम, उसी सिस्टम को आग लगा दो। लेकिन आई लव पाकिस्तान, आई लव माई कंट्री। अगर आप कंट्री के लिए कुछ बोलोगे, मैं आपकी साइड नहीं होऊंगा। फॉर मी माई कंट्री इज़ एवरीथिंग। और हाँ,
यही बातें मेरी चल रही थी।